हेलो एवरीवन, वेलकम टू हायर एजुकेशन एकेडमी चैनल। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था गुड्स लॉस इन एक्सीडेंट ऑब्लिक फायर जर्नल एंट्रीज के बारे में। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया बैंकिंग ट्रांजैक्शन वाली। ठीक है, अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई भी जर्नल एंट्रीज होगी तो हम उसको कैसे जर्नल बुक के अंदर एंटर करेंगे। फर्स्ट आपको केस यहाँ पे दिया है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ऑफ ₹18,700। अब आपने बिजनेस से पैसे निकाल के आपने बैंक के अंदर अमाउंट जो है वो डिपॉजिट किया है, तो इसकी एंट्री हम कैसे लिखेंगे। देखो हमारे बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा टू कैश अकाउंट, क्योंकि बिजनेस से पैसे बाहर जा रहे हैं। कितना जा रहा है? 18,700 रुपीज़। कहाँ जा रहे हैं? बैंक के अंदर ही जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका आ जाएगा, ये बैंक आपके बिजनेस का है। ठीक है, यानी कि आपके बैंक में आपके बिजनेस के नाम पे एक अकाउंट ओपन किया हुआ है जिसके अंदर आप पैसे डिपॉजिट कर रहे हो, जहाँ से आप पेमेंट करोगे या तो रिसीव करोगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बैंक अकाउंट DR, और DR में अमाउंट आ जाएगा आपका 18,700 रुपीज़। ठीक है, अब आपकी डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल आ रही है और यहाँ पे आपकी नरेशन आ जाएगी बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ऑफ ₹18,700 रुपीज़। ठीक है, ये आपकी नरेशन भी होगी यहाँ पे। अब आपके पास सेकंड केस आ गया है। सेकंड केस में क्या कह रहे हैं? कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर द ऑफिस यूज़। अब आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसे पड़े हुए थे जो कि आपके बिजनेस का बैंक अकाउंट था, उसमें से आपने 9,600 रुपीज़ निकाले हैं अपने ऑफिस के लिए, यानी अपने बिजनेस के लिए निकाले हैं। ये पैसे बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, तो इसकी एंट्री कैसे होगी। अब बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट DR। कितना अमाउंट आ रहा है? 9,600 रुपीज़ आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? टू बैंक अकाउंट, आपके जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है वहाँ से ये पैसे आ रहे हैं, और अमाउंट हमने लिख दिया यहाँ पे क्रेडिट साइड पे। अब यहाँ पे आपकी नरेशन आ जाएगी बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ ₹9,600 रुपीज़। ठीक है, अब आपकी बोथ जो साइड है डेबिट क्रेडिट साइड भी इक्वल आ रही है, प्लस आपकी नरेशन भी हमने यहाँ पे लिख दी है। तो नेक्स्ट हमारे पास अब एंट्री आ गई है कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द पर्सनल यूज़ ऑफ ₹8,400 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे कैश तो विड्रॉन हो रहा है बैंक से, लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए। पर्सनल यूज़ किसके लिए? जो बिजनेस ओनर है उसके पर्सनल यूज़ के लिए पैसे विड्रॉ हो रहे हैं बैंक से। तो ये केस हमारा हो गया ड्राइंग का। तो इसमें हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे? यहाँ पे आपकी आ जाएगी ड्राइंग अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पैसे निकाले जा रहे हैं और ड्राइंग के लिए निकाले जा रहे हैं, इसीलिए हमने लिखा है टू बैंक अकाउंट, और ऊपर लिखा है आपका ड्राइंग अकाउंट DR। और आपका अमाउंट कितना दिया था? 8,400 रुपीज़। 8,400 रुपीज़। डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल आ गई और नरेशन आपकी आ जाएगी बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ ऑफ ₹8,400 रुपीज़। ठीक है, अब आपकी यहाँ पे नरेशन भी हमने लिख दी है। तो नेक्स्ट हमारी आ गई चेक रिसीव फ्रॉम सुलेखा ऑफ ₹10,500 डिपॉजिट इनटू द बैंक। अब आपने सुलेखा से चेक रिसीव किया। समझ लीजिए कि सुलेखा आपकी कस्टमर थी जिसने आपको पेमेंट करनी थी, इसने आपको चेक दे दिया 10,500 रुपीज़ का, और आपने सेम ही दिन आपने बैंक के अंदर पैसे जो हैं, जो आपको चेक मिला था, वो आपने वहाँ पे डिपॉजिट करवा दिया। तो अब हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। अब जैसे आप लोगों को मालूम है कि जब बिजनेस के अंदर कैश आता था तो हम इसको कहाँ लिखते थे? डेबिट साइड पे लिखते थे। इसी तरह अब हम डेबिट साइड पे क्या करेंगे? ये पैसे जो आ रहे हैं और डिपॉजिट हो रहे हैं बैंक के अंदर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट DR।
ठीक है, बैंक में जा रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट हो रहे हैं, तो बैंक अकाउंट DR लिख दिया। और कहाँ से पैसे आए हैं, किसने हमें दिए हैं, टू सुलेखा। ठीक है, टू सुलेखा अकाउंट। और आपका अमाउंट आ गया डेबिट में 10,500 रुपीज़, क्रेडिट में 10,500 रुपीज़। और यहाँ पे आपकी नरेशन आ जाएगी बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुलेखा and deposited into bank of rupees 10,500 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपके अब नरेशन भी यहाँ पे आ गई है और डेबिट क्रेडिट साइड भी आपकी इक्वल हो गई है। तो अब हमारे पास लास्ट एंट्री आ गई है बैंकिंग ट्रांजैक्शन की, जो कि है चेक रिसीव फ्रॉम सुलेखा एंड डिपॉजिट इनटू द बैंक डिसऑनर। अब आपके पास सुलेखा ने आपको चेक दिया, आपने उसको रिसीव किया और सेम ही दिन जो है आपने उसको डिपॉजिट करवा दिया बैंक के अंदर, लेकिन वो डिसऑनर हो गया क्योंकि सुलेखा के अकाउंट में पैसे नहीं थे। तो अब आप यहाँ पे इसकी एंट्री क्या करोगे, अब यहाँ पर आपका आ जाएगा सुलेखा अकाउंट DR, क्योंकि आपने इससे पैसे लेने थे और आपको पैसे नहीं आ पाए हैं, इसीलिए हम सुलेखा को डेबिट में रखेंगे, क्योंकि हमें अभी भी सुलेखा से पैसे जो हैं वो लेने हैं। सुलेखा अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आपने इसका जो चेक था वो बैंक में लगाया था और आपको पैसे नहीं आए हैं। यहाँ पे आपको अमाउंट मेंशन नहीं किया, हम मान लेते हैं ऑफ रुपीज़ 5,000। ठीक है, तो आप यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे 5,000 रुपीज़ डेबिट में, 5,000 आपका आ गया क्रेडिट में। बोथ साइड आपकी इक्वल आ गई है और नीचे आप नरेशन लिख देंगे बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुलेखा and deposited into bank dishonor of rupees 5,000। तो अब आपकी इसकी नरेशन भी हो गई। तो आज की लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने डिस्कस किया बैंकिंग ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्रीज़ के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट या इंक्वायरी होगी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।